नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मार्केट में तबाही ही तबाही। हाँ, गिरता जा रहा है जैसे कोई कुछ खरीदने ही वाला नहीं है। तो अगर आपने मेरा अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, ईयरली फोरकास्ट वाला, ठीक है, ये जो मैंने लगभग 1 महीने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने पूरा फोरकास्ट किया हुआ है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, राइट। और ये रहा पिछले वीक का वीडियो। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि पिछले वीक में हमारा एनालिसिस क्या था और आगे क्या मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं अब सीधे हम चार्ट पे। देखिए, ये तो ग्लोबल मार्केट है, राइट। डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है। तो डाउ जोन्स का ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, वो क्या है? बेरिश, ठीक है, बेरिश। बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, कुछ फंडामेंटल मुझे नहीं पता। इकोनॉमी में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, मुझे नहीं पता। ट्रम्प क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ चार्ट पता है, ठीक है। तो अब देखिए, डाउ जोन्स अपने एक सपोर्ट पे है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। प्राइस कभी भी दोस्तों, प्राइस कभी भी सीधे तो गिरेगी नहीं ना, कि मैंने बोल दिया, मैंने तो यहाँ से बोला था ना, यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार यहाँ जाएगी, ठीक है, 44,539, ठीक है। फिर ये यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेगा, ठीक है, डाउ जोन्स। ये मेरा व्यू है। अब ये यहाँ से वहाँ क्यों जाएगी, सीधे गिर क्यों नहीं रही है, राइट। ये मन में प्रश्न आएगा ना, मन में ये प्रश्न आएगा कि डाउ जोन्स यहाँ क्यों आएगा। एग्जैक्ट मार्किंग करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस मैग्नेट है। मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर्स प्राइस को ले जाएंगे, फिर वहाँ से इसको सेल करेंगे, ठीक है। ये आप समझ लो। और देखिए, प्राइस एक्शन बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कई लोग इलियट वेव्स फॉलो करते हैं, तो उनकी अपनी अलग एनालिसिस है। वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे समथिंग लाइक दिस। अगर मैं, वो होता है ना, इसे 1 कंसिडर करेंगे, फिर 2 कंसिडर करेंगे, फिर इसे 3 कंसिडर करेंगे, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट में फॉल आने वाला है। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इलियट वेव। वो मैंने उसे बस थोड़ा सा स्टडी किया है दोस्तों, कि प्राइस का फॉर्मेशन, मतलब प्राइस कैसे डेवलप होता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो अभी देखो, ग्लोबल मार्केट, पहले ग्लोबल मार्केट को क्लियर करते हैं। ग्लोबल मार्केट नेक्स्ट वीक बुलिश रहेगा, ऐसा मेरा व्यू है, राइट। और अभी मैंने आपको बताया कि डाउ जोन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट फॉल वहाँ से आएगा। तो यहाँ से वहाँ जाने में 1 वीक तो लग ही जाएंगे करीब करीब, राइट। और इस वजह से थोड़ी बुलिशनेस मार्केट में आएगी। हाँ, अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं लाइन चार्ट इस्तेमाल करूँगा, राइट। अब ये जो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज द मेजर सपोर्ट ऑफ निफ्टी। ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। अब अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों ना, कि ये सपोर्ट टूटना इतना आसान नहीं है। कौन सा? प्रीवियस सपोर्ट। 1 सेकेंड, ये जो है ना, ये वाली, टूटना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि यूएस मार्केट में कल
शार्प फॉलिंग आई थी। एनवीडिया के शेयर्स वगैरह, उसके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम था, तो गिरावट आ गई थी। तो इस वजह से हमारा इंडियन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी डाउन हो गया और हमारा इंडियन मार्केट नीचे खुला। लेकिन ये जो है ना, ये जो अभी जहाँ से गिफ्ट निफ्टी उठ रहा है, देखो एकदम वहीं से करीब करीब उठ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन भी करेगा ना निफ्टी, तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, मेजर, ये मेजर सपोर्ट। देखिए यहाँ पे प्राइस ने कितने दिन कंसोलिडेट किया, लगभग 2-3 महीने, 2-3 महीने की 1-2 महीने, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये तो वीकली चार्ट है, मंथली 1-2-3 करीब करीब, हाँ 2-3 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, मतलब वहाँ पे देखो कंसोलिडेशन अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस होल्ड किया गया है, यहाँ पे प्राइस होल्ड किया गया है। ये जब टूटेगा तो बहुत तेजी से फॉल आएगा मार्केट में, और ये होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता उसे। लेकिन इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है, तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, राइट। फिर अच्छे दाम पे सेल करेंगे, ठीक है। तो मेरा व्यू क्या है, सेम एग्जैक्ट मेरा व्यू है, मेरा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ दोस्तों। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है मार्केट, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरे लेवल्स हैं ऊपर के, वो लेवल्स आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने मार्केट, लाइव मार्केट में एनालिसिस करके सीखा है, ठीक है, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन एज ए ट्रेडर देखिए हमें क्या करना होता है, अपना रिस्क हमेशा मैनेज करना होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। रिस्क, रिस्क है तो इश्क है नहीं, रिस्क है, देखो रिस्क है तो इश्क है कब, जब आपने अपने रिस्क को डिफाइन किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क को डिफाइन ही नहीं करते हैं, अनलिमिटेड लॉस लेते हैं, ठीक है। ये इश्क नहीं है, रिस्क है तो इश्क, ऐसे नहीं होता है, डिफाइन रिस्क में इश्क है ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी इम्पोर्टेंट सपोर्ट को टच करके उठ रही है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है। अभी जो प्रोफेशनल्स हैं बाइंग कर रहे हैं, तभी तो उठ रहा है ना यार, ठीक है। और हमारा ग्लोबल मार्केट का जो व्यू है वो भी बुलिश दिख रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट को बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। ये एक व्यू निकल के आ रहा है वीकली। और दोस्तों जो लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को अपना एक गैप फिल करना है, वो मानेगा नहीं, ठीक है। देखो नहीं माना, और उसने अपना गैप फिल कर दिया, ये वाला गैप किया ना। तो देखो प्रोफेशनल्स को बहाना चाहिए, ठीक है, मार्केट को गिराने के लिए या उठाने के लिए। तो बहाना मिल गया, कल यूएस मार्केट ये गैप फिल किया, और ये भी बताया था कि ये गैप फिल करके उठेगा मार्केट वहां से, राइट। तो मार्केट में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो हमें पता नहीं है। कई लोग आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे कुछ तो है जो हमें नहीं पता अरे कुछ तो है जो तुम्हें नहीं पता, चार्ट देखो सब पता है, चार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है दोस्तों। देखो तुमको बताने आएंगे FII से कुछ तो जो तुम्हें नहीं पता चार्ट अपना छाप छोड़ देता है दोस्तों। देखो पिछले वीडियो में हम कहाँ थे, पिछले वीडियो में हम लोग 23,000 के आसपास थे शायद, हाँ। देखो मैंने बोला था ना ये कैंडल बहुत पावरफुल है, देखो इसका इम्पैक्ट, यही नहीं है यहाँ लाके मानेगा जो मेरा 18,800 का टारगेट है ठीक है, ठीक है, टाइम लेगा, इतना जल्दी नहीं, ये साल साल भर की बात बोल रहा हूँ। चार्ट खुद कह रहा है यार, चार्ट खुद कह रहा है, इसमें कौन सा क्या जानना है आपको, क्रैश,
अब ये देखिए, ये मेरा इंडिकेटर है, देखिए 6 महीने का चार्ट है, राइट। ओबी मतलब ओवरबॉट, भाई साहब ओवरबॉट है मार्केट, ओवरबॉट। इस बात को समझना पड़ेगा ना, ओवरबॉट है 6 महीने में। 3 महीने में क्या है, 3 महीने में भी ओवरबॉट है, मतलब प्राइस 80 के आरएसआई सब नीचे आ रहा है ना, तो वो कुल होगा। जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड नहीं हो जाएगा, तब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे। देखो अभी 65 ही है, 80 के आसपास गया था ना मंथली, 65 ही है, तो अभी ओवरसोल्ड कहाँ हुआ, एटलीस्ट 40 तो आना चाहिए ना। 40 आते आते निफ्टी पहुंच जाएगा अपने टारगेट पे नीचे वाले। तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो नया है, या जो मतलब नहीं होना चाहिए, तो मार्केट में वही हो रहा है जो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मार्केट जब ओवरबॉट हो जाती है तो ओवरसोल्ड की तरफ जाती है कि नहीं जाती है, जाती है ना। टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल है ये, ठीक है दोस्तों। फिर जब बाइंग होती है तो न्यू हाई लगाती है, तो निफ्टी जो है 26,300 अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी ही करेगी। लेकिन पहले अभी वो जो निफ्टी की वैल्यूएशन है ना दोस्तों, वो ओवरबॉट है, ठीक है। फंडामेंटल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस मैं कह रहा हूँ कि मार्केट हाईली ओवरबॉट है। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू शुड वेट, पैसा इकट्ठा करिए, शांति से बैठिए, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाइए, ठीक है। बाकी जब रिवर्सल आएगा तगड़ा, तब मैं हूँ ही, वो चार्ट पे दिख जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है, सिंपली अभी मार्केट सेलर्स हावी हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, देखो जैसे बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया था ना, हायर लो हायर लो हायर लो, सेलर क्या कर रहे हैं, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये उनका बिहेवियर है, ठीक है। तो इस अभी तक आपको क्या पता चला, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट वीक ये पता चला। अब आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन चूंकि फ्राइडे था तो इस वजह से मतलब पैनिक सेलिंग आ गई, राइट। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो ये इस लेवल पे जो लोग थे 22,500, उसके नीचे ही खुला ना मार्केट दोस्तों, तो 22,500 वाले लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर ली और मार्केट में और फॉल आ गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता था आज ही, लेकिन फ्राइडे है उस वजह से लोगों ने नहीं किया। कौन ओवरनाइट रिस्क ले, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से मार्केट का मेरा व्यू बुलिश ही है। निफ्टी के चार्ट पे वो लाइन में ड्रॉ कर दूँ, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, ये देखिए, ठीक है। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, और मेरा एक चैनल है एस टी प्रो, ये प्रो चैनल है, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ, अपने एनालिसिस को शेयर करता हूँ, राइट। तो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लर्निंग के लिए, ठीक है। निफ्टी निफ्टी का नेक्स्ट जो देखो मूव होगा, ये भी हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बाइंग आएगी अभी यहाँ से, तो बहुत तगड़ी बाइंग आने वाली है, ये भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ओवर सोल्ड हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें निफ्टी का आरएसआई कितना है, 30 है ना, तो 30 ओवर सोल्ड हो चुका है। ये कैंडल देख के तो बहुत लोग घबरा जाएंगे, किसी की बाइंग की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो गैप अप नहीं भी होता है तो हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल पे टच करने आए, ठीक है, यहाँ से फिर उठे, ठीक है, यहाँ से फिर
उठे, ये काम कर सकती है क्योंकि स्पॉट ने इस लेवल को भी टच नहीं किया है। लेकिन अगर अच्छा गैप अप हो जाता है ना, तब क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पे पॉइंट टच हो ही चुका है, तो अगर अच्छा गैप अप होता है तो देखना होगा हमें लाइव मार्केट में कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी को भी मैं देख लूं। ये है बैंक निफ्टी, एक लेवल जहां पे बैंक निफ्टी को आना है फिलहाल नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो ये लेवल है 48,800। सो अगर मुझे बुलिश होना है बैंक निफ्टी में ना, तो 1 सेकेंड, इस लेवल से मैं बुलिश होऊंगा। इस लेवल से, इस लेवल में बैंक निफ्टी आएगी, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये 48,000 48,070, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, हिट हुआ तो बाहर, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो मेरा व्यू दोस्तों बुलिश ही है, बैंक निफ्टी में बुलिश ही है, राइट। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको बता दिए अभी, और एक ये हम कह सकते हैं कि डिमांड जोन पे भी बैंक निफ्टी आ गई अपने डेली की डिमांड जोन पे, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस आएगा, और फिलहाल इससे ज़्यादा बाउंस की एक्सपेक्टेशन हम नहीं करेंगे, तब का तब देखा जाएगा, अभी बहुत दूर का सोचना ही नहीं है, राइट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश ही है, ओके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया, और डाउ जोन्स भी देखो अभी अच्छे से बुलिश नहीं हो पा रहा है, देखो फिर आ गया नीचे, क्यों ऐसा कर रहा है, देखा जाए कुछ है यहाँ पे, हाँ कुछ तो है, थोड़ा साइडवेज रहेगा अभी ऐसा लग रहा है, राइट। एक ये लेवल है, देखो ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है डाउ जोन्स। दूसरा नैस्डैक को देख लेते हैं, नैस्डैक क्या कर रहा है। नैस्डैक नीचे क्यों आ रहा है अभी, साइडवेज रहेगा मार्केट तो, ठीक है दोस्तों। हाँ देखो नैस्डैक यहाँ आ रहा है, ये आएगा, ये आएगा, फिर यहाँ से जंप मारेगा ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बुलिश आज नहीं है, लेकिन इसको ऊपर जाना है अभी ग्लोबल मार्केट को, ठीक है। क्यों जाना है मैंने आपको बताया अभी, तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगी नैस्डैक, ऐसा मेरा एनालिसिस कह रहा है, यहाँ आके फिर या यहीं तक रुक जाएगी, फिर या इसे ब्रेक कर देगी, राइट। पर अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है डाउ जोन्स, नैस्डैक अभी, इस बात को हमें समझना है। अभी मैं ग्लोबल चैनल लॉन्च करने वाला हूँ दोस्तों, इसमें कुछ देर के लिए लाइव आऊँगा या वीडियोस डेली डालूँगा, जिसमें नैस्डैक, डाउ जोन्स, ओके, बिटकॉइन, ओ बिटकॉइन को देख लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में दोस्तों मैंने बहुत पहले सबको अलर्ट किया था कि अगर आप बिटकॉइन में हैं तो बाहर आ जाइए, राइट। अभी बुलिश है ना ठीक है, लेकिन अभी अपने अपने फॉल को इसने कंप्लीट नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने, अगर मैं सर्च करूँ वो पोस्ट कहाँ है, बीटीसी, बीटीसी, अच्छा यहाँ से सर्च करेंगे, एक सेकेंड, बीटीसी मैंने बताया हुआ था, बिटकॉइन लिखा है क्या, हाँ देखो ये कब का पोस्ट है,
ये है 7/5/2024 का पोस्ट है। ओके, मतलब 5-7 मई का ये पोस्ट है। सोचो, बाद में भी मैंने दिया था एक, अभी वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो खैर, लेकिन बिटकॉइन में भी अभी जंप आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग बिटकॉइन को इस लेवल पे आना है, राइट। और अगर मेरी एनालिसिस सही है, ठीक है, अगर अगर तो मैं देखो, मुझे जो चार्ट पे दिखता है दोस्तों ना, मैं उसे फॉलो करता ही करता हूँ। बिटकॉइन में यहाँ तक फॉल आ सकता है, मतलब 35-33 थाउजेंड तक बिटकॉइन आ सकती है, क्योंकि चार्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मैं एग्जैक्ट मार्किंग करूँ ना, तो ये लेवल है जहाँ पे बिटकॉइन किसी भी वजह से, देखो मुझे नहीं पता मार्केट में इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल होता है दोस्तों, वो टेक्निकल पे भी अपनी छाप छोड़ देता है ना। अब जैसे ये कैंडल इतना भागा है, किसी फंडामेंटल न्यूज़ पे या किसी फंडामेंटल चीज़ पे ही भागा होगा ना। चार्ट पे जो चीज़ें होती है फंडामेंटल पे ही तो होती हैं। फंडामेंटल टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में कुछ सारी चीज़ें अपने आप होती है, वो फंडामेंटल से जुड़ी हुई हैं तभी तो होती हैं। अब ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल में मेरा एक ट्रेड चल रहा है, अभी मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसे अभी, इस टारगेट के लिए। तो फंडामेंटल टेक्निकल से जुड़ी हुई हैं, और डाउ जोन्स ये एक डोजी बना रहा है ना, ये इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि ये यहाँ से अप है, ऐसे ही। सिर्फ ये 2 आवर के कैंडल से मैं कह सकता हूँ, हर कैंडल अपने आप में कुछ न कुछ कहता है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे अपनी पकड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई और कैंडल्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। इसी में सब है, इसी में सब है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती रहेगी। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे एनालिसिस को, मेरे ट्रेड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ST Pro ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कल हमने बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त ट्रेड लिया दोस्तों, दिखाते हैं। लास्ट में जो कल फॉल आया था ना, निफ्टी में तो उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी में मज़ा आ गया। ये था, देखो ये, पहले हमने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, मेरा ट्रेड था ना, तो ये शेयर कर दिया कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा, राइट। अगर कल नहीं भी गिरता तो आज इसे गिरना था, ओके। और ये हाई कन्विक्शन ट्रेड था मेरा। आज मार्केट ने मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं दिया, तो मैंने ट्रेड एक ही ट्रेड किया था, बाकी उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। तो देखो, हमने मार्किंग कर दी, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा SL रहेगा, ये टारगेट, ओके। और इस ट्रेड के पीछे बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है, बहुत सारा लॉजिक है और स्ट्रांग लॉजिक है मेरा। और मैंने ITM बाई किया, ये 49,000 का पुट, देखो कहाँ टच किया स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड देखो, टारगेट को भी पार। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि चार्ट काम नहीं करता, उनको मेरे पास भेजिए, राइट। दोस्तों, समय ऐसा आएगा ना जब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, लाइव एनालिसिस करके सबको चौंकाऊंगा। वो तो करता ही हूँ मैं अभी भी, जब यूट्यूब वगैरह मेरा ग्रो हो जाए फिर देखना मज़ा, कि प्राइस को यहाँ आना है तो आना है, ऐसे कह के तो दोस्तों, एंजॉय,
ओवरऑल लार्ज टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, लेकिन बीच बीच में सेल ऑन राइज करने के लिए प्राइस ऊपर आएगा। सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।